अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज जो हमने मौजू लिया है ना, ये है कि हर तरह का बुखार, जिस बुखार की समझ आपको आए ना आए कि बुखार क्या है, ये मलेरिया है, टाइफाइड है, कौन सा बुखार है, क्या किया जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए, बिल्कुल घरेलू 5 रुपए में ना इंशाल्लाह हर किस्म के बुखार का इलाज। इतना आसान ये बुखार है, कोई ये बीमारी नहीं। ऐसे ही बंदा इसमें डर गया और ये किसी ने बताया ही नहीं। तो हिकमत में बहुत हीरे मोती समझें कि ये हैं तो बिल्कुल मामूली चीज़ें, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई है। साबर मुल्तानी की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें करे। उन्होंने बताया कि 3 किस्म की सोजिशें जिस्म में हो सकती हैं। एक सोजिश है, उसका नाम है गुदी सोजिश, यानी जिगर के ग्लैंड सिस्टम के अंदर अगर सोजिश हो गई है, वो मुतवरम हो गया है, सोजिशनाक हो गया, तो वो उससे हल्की हल्की जिस्म में हर वक्त हरारत रहेगी, आँखों में जलन रहेगी, पाँव से भी जलन निकलेगी, बंदे को इस तरह होगा महसूस जैसे बुखार है। इतना तेज़ बुखार नहीं होता वो सोजिश का, तो वो जिस्म गर्म करके खुद बुखार चढ़ा के उसको सोजिश को जिस्म से निकालता है। दिल खुद जिस्म डॉक्टर है, दवाइयाँ हीरो नहीं है, जिस्म खुद हीरो है। खुद जिस्म के अंदर भी एक डॉक्टर है जो खुद ही बीमारियों को दूर निकालने की कोशिश करता है। एक मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है जिस्म में जो बीमारी के ख़िलाफ़ काम करता है। उस मुदाफ़ियाती निज़ाम की मदद करें तो हर तरह की बीमारी निकल जाती। अब जो गुदी सोजिश है, इसका क्या इलाज है? सस्ता सा सुहागा सफ़ेद ले लें, उसकी ज़रा खिल कर लें तवे पर अपना डालकर, क्योंकि ये अलकली एक होती है, तो ये एक तरह काटने वाली चीज़ है, तो इसको अगर खिल का लिया जाए तो वो इसकी मुज़र्रत दूर हो जाती है। तवे पर डालकर थोड़ा इसको गर्म कर लिया जाए, पानी पहले इसमें होगा थोड़ा सा, फिर वो खुश्क हो जाता है, तो सुहागा बिरियाँ। ये होता क्या है, इंग्लिश में इसको बोरिक एसिड कहते हैं। ये सफ़ेद सुरमा भी इसको आँखों में लगाने के लिए भी देते थे पहले डॉक्टर, पहले वक्त वाले। तो ये एक बोरिक एसिड कह सकते हैं इसको, या इसको फिर सुहागा आप खेल किया हुआ ले लें। और मलट्ठी का जौहर, एक्सट्रैक्ट ग्रास रेज़ा, ये इंग्लिश में इसको कहते हैं। हम अपने 7 मलट्ठी से निकाला हुआ उसका जो जौहर सा उसका निकल जाता है, ये काले रंग का होता है, तो खांसी वगैरह में भी देते हैं इसको, सोजी खांसी में, हर तरह की खांसी में डाला जाता है ये 7 मलट्ठी। और गंधक आंवला सार, ये बस 3 ही चीज़ें हैं। ये बराबर वज़न बरीक कर लें आप, अपना आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम या दिन के 4 हिस्से करके ना जी, ये दे दें पानी के साथ ही, तो इंशाअल्लाह वो सोजिश आप देखेंगे सुबह शाम 2-4 दिन में बिल्कुल बुखार आपका फ्रेश हो जाएंगे। कोई गर्मी शर्मी आपको नहीं रहनी, ना सोजिश दूधों के अंदर रहनी है, ना कोई बुखार रहना है। उसमें ज़ुबान भी लाल होगी, आँखें जो हैं ज़र्द होंगी, पेशाब भी ज़र्द होगा, थोड़ा बड़ी घबराहट होगी उसमें, क्योंकि गर्मी से घबराहट तो होनी है, तो वो एक गर्मी की अलामत है। तो ये उसका इलाज है। तो दूसरा असाबी बुखार। असाबी बुखार क्या होता है कि जिस्म के अंदर बड़ी एक जिस्म टूटता है, पेशाब बहुत तेज़ पेशाब आता है बंदे को, जिस तरह एक कपकपी भी जिस्म में होती है, तो वो एक तरी सर्दी वाला बुखार होता है, वो असाबी सोजिश को कहते हैं। कोई भूख नहीं लगती, बिल्कुल भूख बंद हो जाती है, खाने से नफ़रत हो जाती है, बंदा कहता ना मैंने नहीं खाना कुछ भी। तो ज़ुबान भी उसकी बिल्कुल सफ़ेद होती है, पेशाब भी बार बार पेशाब करता है, तो जिस्म भी उसका गर्म हो जाता है। खाना खाने के बाद खा ले ना वो, तो बुखार बस हो ही जाता है उसको, खाते ही ना जी इस तरह कैफियत हो जाती है कि मैं बस नींद उसको आ जाती है, तो बड़ी सुस्ती हो जाती है। तो अगर थोड़ा बहुत जिस तरह बच्चियाँ हैं तो उनको, औरतें को फ़र्श धोना पड़ जाए या कपड़े धोने पड़ जाए या कुछ काम थोड़ा मशक्क़त हो जाए, तो बस उस दिन उनको बुखार ज़रूर हो जाता है। जिस तरह थकावट ज़्यादा हो जाए तो बुखार होता है, वो थकावट भी असाबी सोजिश है। इस तरह समझो कि वो जो फिर उसके लिए क्या किया जाए कि आंवला, मसलन सफ़र से बंदा आया है, वो भी एक असाबी सोजिश है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि थोड़ी उज़लात को हरकत दी जाए, वो सोजिश दूर हो जाएगी। वो क्या है? आंवला ले लें और काली हरड़, ठीक है ना। ये बड़ी हरड़ जब गिरती है ना, पहले ही जिस तरह आम
आम पकने से पहले गिर जाए तो अंबियाँ उसको बोलते हैं। इस तरह ये काली हरड़ होती है, हरड़ से छोटी काले रंग की होती है, वो खुश्क सी बिल्कुल होती है, वो काले रंग की, तो काली हरीड़ उसको कहते हैं। और इसके साथ भी गंधक सोजिश हर किस्म की सोजिश गंधक उतार देती है, सल्फ़र। तो ये एक तरह का एंटीबायोटिक ही है गंधक। तो ये 3 चीज़ें बराबर वज़न आप ले लें। ये भी आधा चम्मच आप गर्म पानी से सुबह दोपहर शाम ले लें, तो इंशाल्लाह इससे असाबी सोजिश जो है ये इंशाल्लाह दूर हो जाती है। हर किस्म की बंदा फिर थकता नहीं है, खून भी दोबारा सही पैदा होना शुरू हो जाता है। एक तरह ये फुलादी मरकब है, फुलाद की जब कमी होती है ना तो उस वक्त भी तहरीक असाबी होती है, तो उसको तोड़ने के लिए ये अपना कमज़ोरी जो दूर हो जाती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा बंदा थक जाए, बात भी ना करे, कई बातें बंदा करे तो वो एक ही जवाब दे आपको, तो थका हुआ बंदा यानी बिल्कुल कम हिम्मत, तो ये एक सारी असाबी सोजिश है और ये उसका इलाज है जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्या, तीसरी सोजिश है उज़लाती सोजिश। एक ने वहाँ बोला है कि मुझे दायमी नज़ला है, दायमी बहुत पुराना नज़ला। वो क्या होता है कि बंद नज़ला होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो उज़लाती सोजिश है, वो तो उसने छोड़ना नहीं, आलू मटर उसने छोड़ने नहीं, कोई पेप्सी कोका कोला मिरिंडा वो पीता है अक्सर, तो ऐसी वो चीज़ें खुश्क चीज़ें खाने से ये बंद नज़ला हो जाता है, सर के दोनों हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है, पट्ठों के अंदर खिंचाव है, ये एक उज़लाती मसला है। इस तरह यानी बंद सा हो जाता है, सब कुछ खुलता नहीं, बंदा यानी घुटा हुआ महसूस बंदा करता है, तो ये बंद नज़ले की मिसाल है। ये उज़लाती सोजिश को कहते हैं, उज़लाती सोजिश। इसके लिए देखो कितना आसान साबर रहमतुल्लाह ने फरमाया गंधक ले लें, नुशादर ठीकरी वाला ले लें और देसी अजवाइन ले लें, बस ये बरीक करके ना जी आधा चम्मच आप खाना शुरू कर दें, तो इससे पुराने से पुराना इंडिया के वक्त से 70 साल पुराना नज़ला वो भी इंशाल्लाह खुल जाएगा। पहले नज़ला चलेगा थोड़ा सा, फिर चलेगा तो फिर बंद हो जाएगा, तो इंशाल्लाह सारी दरमियान में नाक जो है बिल्कुल खुल जाएगा, उसको जो आँखों में जलन थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो जो थका हुआ यानी खींचा हुआ जिस्म हर तरफ से सुकेड़ है, तो सुकेड़ की बहुत बीमारियाँ, हज़ारों बीमारियाँ सुकेड़ की हैं, तो सारी बीमारियों के जो वो सोजिशी बीमारियाँ, उज़लाती सोजिश भी उसको कह सकते हैं, उसमें भी हल्का हल्का बुखार, जिस तरह टीबी वाले मरीज़ों को बुखार होता है तो उतरता नहीं, तो वो उज़लाती बुखार 6-6 माह तक रहता है, हल्का हल्का बुखार, हर वक्त ही बुखार रहता है बंदे को, तो वो दरअसल उज़लाती सोजिश होती है, उसका बुखार होता है। तो ये हर किस्म के बुखारों का इलाज इसमें आ गया। तो ये बस 3 चीज़ें, गंधक, नुशादर और अजवाइन, देखो कितना आसान। सर के दोनों हिस्सों में दर्द हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, गर्म पानी के साथ देते जाएं, इंशाअल्लाह ये बंद नज़ले का भी इलाज है। एक तरह की एलर्जियाँ भी इसमें आ गई, हर किस्म की एलर्जी, जिस तरह पोलन एलर्जी, अब देखें ना पोलन एलर्जी, ये इस्लामाबाद में जब एक होती है, मौसम आता है तो उसमें फूल होते हैं तो पोलन एलर्जी हो जाती है। वो क्या होती है, हरारत की कमी, एक समझो कि असाबी सोजिश, हरारत नहीं होती, वो ठंडे लोग हैं, इलाका भी ठंडा है, तो उसमें मैं क्या बताता हूँ उनको कि आप कावा ले लें, अजवाइन, पुदीना, लौंग, दारचीनी और बनफ्शा, गुल बनफ्शा ले लें, मिल जाता है, गुल बांसा तो मिलता नहीं, बांसा के गुल तो मिलते नहीं, पत्ते मिल जाते हैं, बरगे बांसा वो ले लें, लौंग, दारचीनी, अजवाइन, पुदीना, बरगे बांसा और बनफ्शा, ये आप लेकर इसका कावा बना लें। ये पोलन एलर्जी का आला दर्जे का इलाज है। इससे जिस्म में हरारत आ जाती है, आधा पौना चम्मच तकरीबन, ये आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हो तो या 1 चम्मच चाय वाला, उससे 1 प्याली आप खूब अच्छी तरह उबाल कर सुबह दोपहर शाम दिन के 4 दफ़ा पिएँ। इंशाअल्लाह जब थोड़ा आपके पेशाब के अंदर जर्दी आ जाएगी तो कभी दोबारा आपको पोलन एलर्जी नहीं होगी। ये एलर्जी भी बहुत बड़ा झूठ है, जब बीमारी समझ ना कोई आए कहते हैं एलर्जी है, बस वो कोई चीज़ काबू ना आए एलर्जी हो गई, हालांकि कोई झूठ है, ये एलर्जी कुछ नहीं होती, ये एक कैफियत होती है। मसलन एक बंदा पहले ही गर्म है, उसको न्यूरोबान का इंजेक्शन लगा दिया, दफड़ हो गया उसके जिस्म पर, कहते एलर्जी हो गई। एलर्जी नहीं हुई, वो सही हुआ उसके साथ, पहले गर्म था, वो समझा ही नहीं डॉक्टर, उसके ऊपर इंजेक्शन उसने लगा दिया, वो तो पहले ही गर्म था बहुत ज़्यादा, तो उसको कैसे एलर्जी हो गई? वो तो एलर्जी वो तो उसकी समझ नहीं है डॉक्टर साहब को, उसने क्यों इंजेक्शन लगाया उसको। ये सज़ा के लायक डॉक्टर है,
तो ऐसी गलतियाँ करते हैं, इनके ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं है तो ऐसी फिर गलतियाँ करते। गर्म बंदे को गर्म दवाई उसने क्यों दी, क्या डॉक्टरी है उसकी, फिर इतना भी ना समझ सका, फिर कहता है एलर्जी कह के टाल दी बात कि एलर्जी हो गई। एलर्जी तो होनी थी, उसको गर्म को गर्म कर दिया और भी, और क्या होना उसको। तो ये अपना फिर एलर्जी, हालांकि ये कोई मसला नहीं, समझ कर उसको इंशाअल्लाह। मेडिकल से कोई हमें इख्तलाफ नहीं, ख़ुद मैंने डिस्पेंसर कोर्स किया है, सारे हमारा ख़ानदान डॉक्टर है। तो इलाज यानी ये थ्योरी है कि साबर की थ्योरी अगर डॉक्टर बना लें तो दवाइयाँ तो सारी बुनियाद एक ही है, ये भी जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं। वो भी उनकी कुछ गर्म दवाइयाँ हैं, खुश्क हैं, तार हैं, टासिस वगैरह ऐसी इंजेक्शन हैं उनके पास, भी गर्म भी करते हैं, सारी दवाइयाँ इस तरह हैं उनके पास। लेकिन तरीका ये ले लें, अगर थ्योरी ये समझ लें तो इंशाल्लाह डॉक्टरी जो है ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि दवाई से कोई इख्तलाफ नहीं, तरीके से इख्तलाफ है कि इस तरीके पर आ जाएँ, इंशाअल्लाह हकीम भी कामयाब और डॉक्टर भी कामयाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।